नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि दिल्ली में जितने भी दर्शक हैं वो जानना चाहेंगे सरकार का क्या होगा। तो आपको बता दें, दिल्ली में सरकार बनने के लिए उपराज्यपाल को 12 दिन का वक्त मिल गया है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने एलजी को 11 नवंबर तक संभावनाएं तलाशने को कहा है। कोर्ट ने कहा है कि अगर बाहरी समर्थन से अल्पमत सरकार बनती है तो उपराज्यपाल देखें। कोर्ट के मुताबिक पहले भी अल्पमत सरकारें बनी हैं। अदालत ने सभी पार्टियों से बातचीत की एलजी की पहल का स्वागत किया है। इस मसले पर अब अगली सुनवाई 11 नवंबर को होगी। तस्वीरें आपके सामने हैं। इन तस्वीरों से हम यह बताना चाह रहे हैं, अल्पमत सरकार हो तो बने, संभव हो तो देखें, विकल्पों पे तलाश करें। बीजेपी बनाएगी सरकार, क्यों? ये इस पर प्रश्न चिन्ह इसलिए है क्योंकि एलजी ने पहले ही ऐसी खबरें आ रही, एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें कहा था कि हम बीजेपी को बुला सकते हैं। लेकिन अब क्या करेंगे अरविंद केजरीवाल? क्योंकि अरविंद केजरीवाल कल तक ये कह रहे थे कि और वक्त मांगा जाएगा। यहां पर तो सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट ने तारीफ कर दी है। बल्कि दिल्ली में 12 दिन में सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने एलजी को और समय दिया। आज की खबर, 11 नवंबर तक संभावनाएं तलाशी। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा एलजी से, अल्पमत सरकार संभव हो तो वो भी विकल्प देखें क्योंकि पहले भी अल्पमत सरकारें बन चुकी हैं, यह कहना है सुप्रीम कोर्ट का। इसके अलावा सरकार संभव नहीं है तो एलजी राष्ट्रपति को बताएं, क्योंकि एलजी पहले ही राष्ट्रपति को बता चुके हैं कि हम दिल्ली में बीजेपी को बुला सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एलजी की पहल की तारीफ की है कि आपने पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी किया ठीक किया। 11 नवंबर तक कुछ नहीं हुआ तो देखेंगे, यह भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। दिल्ली में अब 11 नवंबर को अंतिम सुनवाई। लेकिन हमारे जितने भी दर्शक हैं वो ये ना भूलें कि 25 नवंबर को दिल्ली में बायपोल है। अब जो आप ये डिसॉल्व में तस्वीरें देख रहे हैं, एलजी से डिसॉल्व होता हुआ ये सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है। जरा एक तरफ प्रशांत भूषण खड़े हैं और दूसरी तरफ एक और वकील साहब खड़े, सीधे सीधे देखते हैं आइए क्या क्या हुआ। दिल्ली में उपराज्यपाल की तरफ से पहल की जा रही है। केंद्र के वकील पीएम नरसिम्हा ने कहा सुप्रीम कोर्ट को। प्रशांत भूषण ने कहा हमें इस बात पर कोई आपत्ति नहीं है कि आखिरी पहल उपराज्यपाल की तरफ से हो रही है। उन्होंने कहा कोई आपत्ति नहीं, अच्छी बात है, लेकिन इसमें जल्द फैसला लिया जाए। अगर अल्पमत की सरकार बनती है तो उस पर भी जल्द फैसला हो, यह प्रशांत भूषण ने कहा। उपराज्यपाल की तरफ से सकारात्मक पहल हुई है। उपराज्यपाल ने सभी पार्टियों को बुलाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हां, यह अच्छी बात है। दिल्ली में अल्पमत की सरकार बनने की आखिरी कोशिश उनकी तरफ से की जा रही है। हम उसे सही पहल मानते हैं, उन्हें समय देना चाहिए। अगर सरकार नहीं बनती है तो उपराज्यपाल राष्ट्रपति को इसकी सूचना देंगे। राष्ट्रपति आखिरी फैसला लेंगे। मजे की बात यह है कि उपराज्यपाल ने जब राष्ट्रपति को यह बोला कि हम देखते हैं दिल्ली, शायद उसको दिल्ली में बीजेपी को बुला सकते हैं, तो राष्ट्रपति की तरफ से जो इंडिकेशंस आए उसकी वजह से उपराज्यपाल सभी से बात करने के लिए उनको कोशिश करनी पड़ी। यह साफ होता दिखाई देता है। इस मसले पर क्या कहना है बीजेपी नेता और वकील अमन सिन्हा का, आम आदमी पार्टी के वकील प्रशांत भूषण का, आइए देखते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस बात का नोट लिया कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बात कही है कि जैसा राष्ट्रपति जी ने बताया है, एक सरकार बनाने की संभावनाओं को तलाश करना, टू एक्सप्लोर पॉसिबिलिटीज ऑफ गवर्नमेंट फॉर्मेशन, उस पे वो बाकी दलों को भी बुलाएंगे और उनसे चर्चा करेंगे। इस बात का कोर्ट ने संज्ञान लिया और कोर्ट ने कहा कि ये एक पॉजिटिव स्टेप है और इस मैटर की एक प्रिलिमिनरी सुनवाई हुई। हमारे भी जो ऑब्जेक्शंस थे मेंटेनेबिलिटी को लेके, नॉन जस्टिसिएबिलिटी को लेके, वो हम लोगों ने प्रिलिमिनरी तौर पे कहा और कोर्ट ने अब इसको फाइनल हियरिंग के लिए 11 नवंबर को लगाया है। और तब तक बाकी जो पॉलिटिकल प्रोसेस या कंसल्टेशन का प्रोसेस है वो तब तक जो चलेगा, उसका क्या परिणाम होगा और जो भी होगा वो सब कोर्ट में 11 नवंबर को सुनवाई होगी। नहीं, कोर्ट ने, जैसा मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का संज्ञान लिया कि माननीय उपराज्यपाल महोदय ने बात कही है कि वो तलाशेंगे पॉसिबिलिटीज गवर्नमेंट फॉर्मेशन की और बाकी पार्टियों को वो बुलाएंगे चर्चा के लिए। तो इसको एक पॉजिटिव स्टेप टर्म किया सुप्रीम कोर्ट ने। नहीं, आज सुनवाई शुरू होने पर कोर्ट ने ये रिमार्क किया कि आज अखबारों में कुछ ऐसा निकला है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर कोई ऑल पार्टी मीटिंग कर रहे हैं ये देखने के लिए कि भाई यहाँ किसी तरह से इस असेंबली में सरकार बन सकती है कि नहीं, और उनको एक आखिरी अपॉर्चुनिटी क्यों ना दे दी जाए। तो मैंने बोला कि देखिए, ये सिलसिला 8.5 महीने से चल रहा है और केस कम से कम 12 बार लगकर
इसी आधार पर मुलतवी कराया जा चुका है कि भाई एक कोशिश करी जा रही है दिल्ली में सरकार बनाने की। मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है कि एक और कोशिश, आखिरी कोशिश कर लें, लेकिन ये कोशिश 4 दिन के अंदर हो जानी चाहिए और अगले हफ्ते तक इसका फैसला कोर्ट के सामने हो जाना चाहिए और उसके बाद इस आधार पर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दी जा सकती और उसके बाद फिर चुनाव होने चाहिए। और 100 बातों की एक बात जरा ध्यान से देखें, अगर 12 दिन के अंदर एलजी संभावनाएं तलाश लेते हैं तब तो यह सवाल बड़ा लाजमी है कि जो काम आपने 12 दिन में कर दिया वो 8 महीने तक क्यों पीछे पड़ा हुआ था, पेंडिंग क्यों था? मानते हैं कि नहीं? खैर, सीधे चलते हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सुधांशु मित्तल जी बीजेपी के वरिष्ठ नेता हमारे साथ हैं, आशीष खेतान हमारे साथ मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी के नेता हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं जेपी अग्रवाल जी, कांग्रेस के नेता हैं। लेकिन सबसे पहले सुधांशु जी, सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ भी हुआ, जो भी रिएक्शंस आए, सारे रिएक्शंस मैंने देख लिए। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं और मेरा हाइपोथेटिकल सवाल है, आपका फिर भी एक रिएक्शन इस पे बहुत जरूरी है। अगर एलजी आपसे बोलते हैं बनाने के लिए, आपको इनवाइट करते हैं, जैसा कि इंडिकेशंस पहले आए कि एलजी ने बकायदा प्रेसिडेंट साहब को यह कहा, तो क्या आप लोग सरकार बनाएंगे? निशांत जी, पहली बात तो यह कि हमें कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करी जा रही थी, लेकिन आज तो सुप्रीम कोर्ट ने ही तारीफ कर दी। उन्होंने कहा एलजी जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो जहां हम पे प्रश्न चिन्ह लग रहे थे, अब तो बाकी जो है बगले झांक रहे होंगे। एक बात। दूसरी बात यह है कि इन सारी चीज़ों में संवैधानिक प्रक्रियाएं जो हैं उनमें जल्दबाजी करने से कोई फायदा नहीं होता। वो अपना काम कर रहे हैं, उनको बुलाने दीजिए, तब अपने सब करेंगे। उससे पहले ही हर चीज़ें हम लोग करके रखे तो नूरा कुश्ती करवानी है क्या यहाँ पे? तीसरी बात, एक शब्द होता है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अगर अभी आपने प्रशांत भूषण जी का बयान देखा तो क्या कह रहे हैं? दिल्ली में 8.5 महीने से सरकार नहीं है और दिल्ली की सरकार होनी चाहिए और असेंबली ये। मैं सिर्फ आपसे एक प्रश्न पूछना चाह रहा हूं भाई प्रशांत जी, 20 मई को लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर के बाहर खड़े होके अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं हमने लेफ्टिनेंट गवर्नर जी से निवेदन करा है कि अभी वो असेंबली को डिसॉल्व ना करें। कहा था या नहीं कहा था? अगर कहा तो चित भी मेरी, पट भी मेरी, अंटा मेरे घर वालों का। जब मैं चाहूं तो सरकार ये असेंबली रहनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने उससे पहले 14 फरवरी को खुद ने जब अपना इस्तीफा दिया फिर ये कहा कि नहीं असेंबली डिसॉल्व कर दीजिए। आप जो पॉइंट रेज 14 फरवरी से बस 20 मई तक पहुंचते आपके पहले 2 पॉइंट में मान गया, आपके पहले 2 पॉइंट में मान गया, लेकिन आपका जो तीसरा पॉइंट है, ये तीसरे पॉइंट पे हमने बहुत इलैबोरेटेड शोज कर लिए, सारे डिस्कशन हो गए, बहुत सारी बातें हो गई। मैं आपसे एक रिएक्शन लूंगा, उसके बाद मैं आशीष के पास जाऊंगा। मेरा रिएक्शन आपसे ये जानना है, एलजी ने कहा कि हम, एलजी को कहा गया 12 दिन में संभावनाएं तलाशने के लिए, एलजी की तारीफ हुई, बहुत अच्छी बात है। मेरा सवाल यह है कि अगर एलजी 12 दिन में संभावनाएं तलाश लेते हैं तो 12 दिन में जो काम करने में वो संभव है वो 8 महीने से नहीं कर पाए, ये कहीं से जस्टिफाइड है? ऐसा ये तो एलजी का जवाब देने का है कि 3 महीने तक कांग्रेस की सरकार में वो क्या कर रहे थे, ठीक है, लेकिन ये विषय नहीं है। नहीं, ये विषय क्यों नहीं है? मैं सीधे आपसे यही तो विषय, आज की तारीख में विषय तो यही है कि दिल्ली में सारी चीजें इर्द गिर्द घूम रही है एलजी के रोल पर। अरविंद केजरीवाल ने बोला कि आप असेंबली को डिसॉल्व कर दीजिए, उन्होंने सस्पेंडेड एनिमेशन में रखा। मेरा सवाल सिंपल सा सवाल यह है सुधांशु जी, आज की तारीख में जो काम 12 दिन में आप करने में संभव है या 12 दिन में आप उसको एग्जीक्यूट करने में होते हुए दिखाई दे रहे, वो आप 8 महीने से नहीं कर पाए? वैसे निशांत जी, मैं थोड़ा एक चीज आपको और बतला देता हूं कि ये जो मसला इस समय सुप्रीम कोर्ट में जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये और परसों वाला केस 2 अलग अलग केस हैं। इस समय ये संवैधानिक खंडपीठ जो बनी है सुप्रीम कोर्ट ही, उसमें इस बात पे चर्चा है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ये निर्देश दे सकती है कि एक असेंबली को, सर मैं समझ गया, मैं जुडिशरी वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशन, मैं सारी बातें समझ गया, सर मेरे जो सवाल पूछा उस सवाल पे क्या आपका रिएक्शन है? पार्टी बीजेपी की तरफ से क्या रिएक्शन वो है? तो इसलिए जो 11 दिन का टाइम है, ये जो आप फिर ये जो
ये जो फिर आप जो 11 दिन का कह रहे हैं कि 11 दिन का समय दिया गया है, ये गलत है। ये इस तरह की कोई बात नहीं है। कोई उनको 11 दिन का समय नहीं दिया गया है, क्योंकि ये जो है सब्जेक्ट मैटर ही नहीं है। सब्जेक्ट मैटर है कि भाई क्या सुप्रीम कोर्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का है, उससे पहले की बेंच का सब्जेक्ट मैटर अलग था। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का मैटर सिंपल सा है कि क्या सुप्रीम कोर्ट जो है डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली का निर्देश दे सकती है, नहीं दे सकती है। तो दो चीजों का कंफ्यूज ना करिए। इसलिए समय सीमाएं और समय का वो जो है वो सत्यता नहीं। मैं वापस आ रहा हूं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे दर्शक कहीं भी डर जाए, क्योंकि बातचीत करेंगे आशीष खेतान से, जानने की कोशिश करेंगे। आशीष ने पिछली बार उस चीज का जवाब नहीं दिया था। मेरा सवाल सिंपल सा ये है कि अगर एलजी आज बीजेपी को इन्वाइट करते हैं तो क्या इसे एक ईमानदार कोशिश समझा जाएगा? लेकिन उससे पहले बड़ा सवाल, हमारे दर्शक आप बताइए आपका क्या कहना है। न्योता मिलने पर दिल्ली में बीजेपी को सरकार बनानी चाहिए, हां या ना? अगर आपका जवाब हां है तो स्पेस देकर 80 के बाद Y टाइप करें। 80 का मतलब आज तक है, Y का मतलब हां होता है। 80 स्पेस N अगर आपका जवाब ना है, और SMS करें। नंबर जरा ध्यान से देखें 52424 पर। सीधे चलते हैं, आशीष खेतान हमारे साथ हैं। आशीष, सीधे सीधे मैंने आपसे सवाल पहले ही पूछा था, सीधे सीधे एक चीज सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर अल्पमत की सरकार संभव है तो उस विकल्प को भी तलाशें। आज अगर अल्पमत की सरकार के तौर पर बीजेपी को इनवाइट किया जाता है तो क्या आप इसको एलजी की तरफ से ईमानदार कोशिश मानेंगे, बावजूद इसके कि आप हमेशा एलजी को बीजेपी का एजेंट बोलते आ रहे हैं? देखिए, अल्पमत की सरकार को भी फ्लोर ऑफ द हाउस पर बहुमत साबित करनी पड़ेगी। आज दिल्ली में 67 एमएलए हैं। 67 एमएलए में 27 एमएलए आम आदमी पार्टी के और 8 एमएलए कांग्रेस के, यानी कि 35 एमएलए। 67 में बहुमत एमएलए, बहुमत वाले एमएलए 35 एमएलए कह रहे हैं कि सरकार नहीं बननी चाहिए, चुनाव होने चाहिए। आप ऐसी कोई भी बात अभी हमारे दर्शकों के सामने नहीं लेकर आ रहे हैं जो किसी को पता नहीं है। देखिए आप बता रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, सबको पता है। नहीं, मैं आपसे कह रहा हूं कि अल्पमत की सरकार को भी बहुमत साबित करनी पड़ती है। ये सबको पता है। अगर बीजेपी की अल्पमत की सरकार आज बनेगी तो बहुमत कैसे साबित करेगी? ये बहुत ही बेसिक चीज है, ये बात तो सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछी परसों की सरकार बनाएंगे कैसे? ये सबको पता है। मैं जानना चाहता हूं आप एलजी के रोल पर क्या कह रहे हैं? एक बात आप समझ लीजिए, एक बात आप समझ लीजिए, एलजी का डिस्क्रिशन, किसी गवर्नर का डिस्क्रिशन अनफेटर्ड नहीं होता है, अनफेटर्ड नहीं होता है। एलजी को अपने आप को संवैधानिक रूप से संतुष्ट करना पड़ेगा कि हम इस पार्टी को सरकार के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। ये सरकार फ्लोर ऑफ द हाउस पर अपनी बहुमत साबित कर सकती है, जो एलजी ने हमें सरकार बनाते वक्त किया था। हमसे चिट्ठी ली थी, 8 कांग्रेस एमएलए से चिट्ठी ली थी। आप मुझे ये देखिए, आप आशीष ये मत बताइए, क्या एलजी अपने आप को ये संतुष्ट कर सकते हैं? आवाज रेज करने से आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। मेरा सवाल ये है, आप एलजी को ये मत बताइए कि एलजी को क्या करना है। मेरा सवाल बड़ा सिंपल है कि आपका रिएक्शन क्या है? मेरा रिएक्शन यह है कि एलजी किस बिना पर अपने आप को संतुष्ट कर सकते हैं कि ये पार्टी बीजेपी जिसके पास 29 एमएलए हैं, ये 34 एमएलए तक कैसे पहुंचेगी? अगर एलजी ये अपने आप को संतुष्ट कर सकते हैं, उनके पास ग्राउंड्स हैं, तो वो ग्राउंड्स बता दें, कोर्ट को बता दें, जनता को बता दें कि हमें ऐसे, मैं आश्वासित हूं कि ये 29 से 34 बन जाएंगे। 29 से 34 बनेंगे कैसे? एलजी के पास कोई तो सूचना होगी कि ये 29 से 34 बन जाएंगे, क्योंकि हर्षवर्धन ने लिखा था दिसंबर 2013 में चिट्ठी लिखकर एलजी को कि हम अनैतिक तरीके नहीं अपनाएंगे। हमारे पास 32 एमएलए हैं, लेकिन हम अनैतिक तरीके अपनाकर 32 से 36 नहीं करेंगे। मैं सुधांशु जी के पास आ रहा हूं। सुधांशु जी, आपसे रिएक्शन ले रहा हूं, लेकिन उससे पहले आशीष में एक बड़ी सिंपल सी बात बताना चाहता हूं। एक मिनट जाइए। आपने जो बोल रहे हैं, आप बहुत कुछ नया नहीं बोल रहे हैं, आप लोग ये बहुत पुरानी बातें कर रहे हैं। मेरा सीधे सीधे फैक्ट ये है कि आप ये ना बताएं कि एलजी को क्या करना है, और आप ये ना बताएं कि कानून के हिसाब से या संविधान के हिसाब से उनको क्या ठीक करना है, क्या नहीं करना है, क्योंकि वो एलजी है, उनको अच्छी तरीके से पता है। मैं तो ये कह रहा था, मेरा सवाल बड़ा सिंपल सा ये था कि आपने हमेशा एलजी को बोला। आशीष, मैं बोल लूं, आप जब बोले तो मैं चुप था। मेरा सवाल ये था, जब आज एलजी को आप बीजेपी का एजेंट बोलते आ रहे हैं, और अगर वो एलजी अपने आप को सेटिस्फाई कर बीजेपी को आमंत्रित करते हैं, तो ये ईमानदार कोशिश होगी या नहीं? आपने कोई जवाब नहीं दिया। सुधांशु जी, आपका रिएक्शन? वही तो हम लोग समझना चाहते हैं कि एलजी अपने आप को कैसे संतुष्ट कर रहे हैं। एलजी अपने आप को किस बुनियाद पर संतुष्ट कर रहे हैं कि बीजेपी 29 से 34 हो जाएगी? निशांत जी, पहले चुप तो हो जाए, तभी तो नहीं हो गए, वो चुप हो गए। मुझे लगता था कि बातचीत की एक सभ्यता होती है जहां पे एक बार में एक ही व्यक्ति बोले तो अच्छा रहेगा। नहीं, आप बिल्कुल बताएं, अब आपको सुन रहे हैं हम, बताइए। अच्छा, अब मैं बोल लेता हूं।
आज सुप्रीम कोर्ट ने दो अहम टिप्पणियां करी। एक तो उन्होंने एलजी के प्रयासों की तारीफ करी, दूसरा कहा कि अल्पमत सरकारें हो सकती हैं, और आम आदमी पार्टी की भी सरकार जो थी वह अल्पमत सरकार थी। दो चीजें कही। प्रश्न यह है कि अल्पमत सरकार अपना बहुमत फ्लोर ऑफ द हाउस पे प्रूव करेगी या इनके सामने प्रूव करेगी, मुझे तो अभी तक ये भी नहीं चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग अल्पमत सरकार बना रहे हैं ना। मैं तो एक तर्क की जब बात हो रही है, कुतर्क जब दी जाती है, तो मैं कह रहा हूं कुतर्क ना करके तर्क की बात करें। तर्क संगत चीज ये है कि अल्पमत सरकार जो है वो तो फ्लोर ऑफ द हाउस पे ही अपना जो है अपनी बहुमत सिद्ध करती है, इनके पास नहीं करती है। दूसरी बात ये, अभी एलजी जो प्रक्रिया करना चाहते करें। अगर सरकार बनने की स्थिति होगी तो सरकार बनेगी, अगर सरकार बनने की स्थिति नहीं होगी तो स्वाभाविक तौर पे चुनाव की ओर जाएंगे। इसमें तीसरा तो कोई पक्ष हो ही नहीं सकता। मैं आपसे एक जवाब चाहता हूं कि तीसरा भी पक्ष है। आप एलजी की तारीफ को, देखिए आप बीच में ना बोलिए, आप में तहजीब नहीं है तो मैं कुछ नहीं कह सकता। आप एक तो मेरे से सीधे बात नहीं करिए, आप बात करिए एंकर से, आप निशान जी से बात करिए, आप अपना थोड़ा सा थोड़ी तो तहजीब रखिए। आप लोगों में नहीं होगी, मैं मानता हूं, आप में तहजीब नहीं होगी, मैं मानता हूं, लेकिन कृपा करके मुझसे बात नहीं करिए। रोकना चाहूंगा आपको भी, आशीष को भी। आशीष जी से बात करिए। पहले तो एक क्लैरिफिकेशन दे दूं यहाँ पर, उन्होंने कहीं पे भी एलजी की तारीफ को अपनी तारीफ नहीं कहा है, सीधे सीधे उन्होंने एलजी की तारीफ की जो बकायदा आज कोर्ट में कहा गया, बाहर आके जो वकीलों ने कहा है, सीधे पहली बात। दूसरी बात, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।